चलिए नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और अगर आप सभी के लिए आज मैं लेकर आया हूँ सीजी बीएससी नर्सिंग छत्तीसगढ़ बीएससी नर्सिंग के लिए 20 प्रैक्टिस सेट जो आपकी एग्ज़ाम है 19 जून को। आपके पास बचे हुए हैं 20 दिन, तो 20 दिन हम 20 सेट करेंगे। तो जिसमें आपका जो पेपर होता है 100 नंबर का पेपर होता है, जिसमें 20-20 नंबर के 5 सब्जेक्ट आते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जूलॉजी और इंग्लिश। ये 100 नंबर का पेपर होता है और आपके भी 19 जून को एग्ज़ाम है। ठीक है, तो ये आपके लिए एक अंतिम प्रहार है जिसमें हम डेली एक प्रैक्टिस सेट करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना है, शेयर करना है और अपने दोस्तों में शेयर करवाना है। ठीक है, और हमसे जुड़ना चाहते हैं, डेली जो आपकी क्लास होती है सुबह 9 बजे, सुबह 6 बजे और रात की 9 बजे। ठीक है, तो आपको एक प्रैक्टिस सेट डेली मिलेगा। तो आप इस नंबर पर मैसेज करके इसकी PDF प्राप्त कर सकते हैं 9753749986 और लिख सकते हैं CGBSC PDF। क्या लिखोगे? CGBSC प्रैक्टिस सेट 1 PDF। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है और आपको कमेंट करके बताना है कि आपको वीडियो कैसा लगा और आपके कितने नंबर आए हैं। हम शुरुआत करेंगे पहले बायोलॉजी बॉटनी से। ठीक है, पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि निम्न में से कौन जो है विषाणुओं पर लागू नहीं होता? होस्ट जेल के बाहर निष्क्रिय, क्रिस्टलीकृत किए जा सकते हैं, एंटीबायोटिक से अप्रभावित या कार्य में गैर विशिष्ट। चलिए बॉटनी का पहला क्वेश्चन, वेरी वेरी गुड, बिल्कुल सही। तो ऑप्शन आ जाएगा इसका डी वाला, कार्य में गैर विशिष्ट। लिखा हुआ है कि निम्न में से कौन विषाणु पर लागू नहीं होता है, तो कार्य में गैर विशिष्ट जो है वो विषाणु पर लागू नहीं होगा। दूसरा क्वेश्चन, आवर्त बीजी के गुरु बीजाणुधानी का सामान्य नाम, वेरी मोस्ट, बहुत ही ज़्यादा बार एग्जामिनर पूछ चुका है। आवर्त बीजी एंजियोस्पर्म के गुरु बीजाणुधानी का सामान्य नाम क्या हो जाएगा? भ्रूणथैली, बीजांडसन, अंडाशय या बीजांड? बिल्कुल सही, दूसरे का डी वाला हो जाएगा बीजांड। आवृत बीजी के गुरु बीजाणुधानी का सामान्य नाम होता है बीजांड होता है। तीसरा क्वेश्चन, भू संरक्षण के प्रभाव क्या हैं? केवल अकाल, केवल आकस्मिक बाढ़, केवल जलाशयों का अवसाद या यह सभी? तो आप सभी को पता है कि भू संरक्षण का प्रभाव होता है यह सभी। क्या होता है? यह सभी होता है, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन, ग्लूकोज से पायरुविक अम्ल में रूपांतरण की प्रक्रिया का नाम क्या है? ग्लूकोज से पायरुविक अम्ल में रूपांतरण की प्रक्रिया का नाम क्या है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, TCA चक्र, ग्लाइकोलिसिस या ग्लूकोजेनेसिस? 4th नंबर का क्वेश्चन, वेरी वेरी गुड, बिल्कुल आपका सही आंसर है 4th नंबर का, वेरी वेरी गुड, सी वाला ग्लाइकोलिसिस। ग्लूकोज से पायरुविक अम्ल में रूपांतरण की प्रक्रिया जो है वो कहलाएगी ग्लाइकोलिसिस कहलाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, इन्फ्लुएंजा एक विषाणु के कारण होता है। क्या? इन्फ्लुएंजा एक विषाणु के कारण होता है जो कि अंडाकार या गोलाकार होता है, जिसमें क्या निहित होता है? इन्फ्लुएंजा एक विषाणु के कारण होता है जो कि अंडाकार या गोलाकार होता है, जिसमें क्या निहित होता है? प्रोटीन से संबंध, दोहरे RNA, DNA, राइबोन्यूक्लिक प्रोटीन के आंतरिक कुंडली कोर में RNA या प्रोटीन से संबंध एकल अवरत DNA? सबसे पहले तो आपको कमेंट बॉक्स में RNA और DNA का फुल फॉर्म बताना है। ठीक है, तो आप सभी को पता है इन्फ्लुएंजा एक विषाणु के कारण होता है जो कि अंडाकार या गोलाकार होते हैं, जिसमें आप सभी को पता है जिसमें राइबोन्यूक्लिक प्रोटीन के आंतरिक कुंडली कोर में RNA होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक शुद्ध प्रोटीन अणु में सामान्य रूप से कितने सिरे होते हैं? 4, 2, कोई भी नहीं या विभिन्न सिरे होते हैं? तो आप सभी को पता है कि एक शुद्ध प्रोटीन अणु में सामान्यतः 4 सिरे होंगे। कितने? 4 सिरे नहीं, सामान्यतः विभिन्न सिरे नहीं, 2 सिरे होंगे। क्या? एक शुद्ध प्रोटीन के अणु में सामान्यतः 2 सिरे होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि उस वैज्ञानिक का आपको नाम बताना है जिसने 5 जगत, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का प्रस्ताव किसने दिया था? तो ये तो आप सभी को याद है कि विहेक्टर, इनका पूरा नाम है RH विहेक्टर ने 5 जगत वर्गीकरण का प्रस्ताव दिया था। 8वें नंबर का क्वेश्चन आपके मोबाइल की स्क्रीन पर,
मुक्त रूप से तैरने वाले पौधों की पहचान जो जलक्रम व संक्रामक समुदाय पर कब्जा करते हैं वो मर्सिलिया कहलाएंगे, निम्फिया कहलाएंगे, टाइफा कहलाएंगे या लेम्पा कहलाएंगे? बताइए। मुक्त रूप से तैरने वाले पौधों को पहचाने जो जलक्रम और संक्रामक समुदाय पर कब्जा करते हैं वो लेमना कहलाएंगे। क्या कहेंगे? लेमना कहलाएंगे। ऑप्शन डी वाले पर आ जाएंगे। 8वें नंबर का, पारिस्थितिक तंत्र में सुपोषण कहाँ से होता है? मरुस्थल, शुष्क भूमि, जल के निकाय या घास के निकाय से? वाह, पारिस्थितिक तंत्र में सुपोषण जो होता है ना, 9 नंबर का बिल्कुल आपका सही है, जल के निकाय से हो जाएगा। चलिए 10वां नंबर का क्वेश्चन आपके सामने पूछा हुआ है। 10वां जो पूछा हुआ है, वतिकाग्र और परागकण के बीच, क्या वतिकाग्र और परागकण के बीच रासायनिक संवाद को पहचानने में कौन मदद करता है? क्वेश्चन लिखा हुआ है, वतिकाग्र और परागकण के बीच रासायनिक संवाद को पहचानने में कौन मदद करेगा? प्रतिमुख, पराग की नली, शुक्राणु का केंद्र या सही पराग? 10 नंबर का। वेरी वेरी गुड। तो वतिकाग्र और परागकण के बीच रासायनिक संवाद को पहचानने में राइट पोलन मदद करेगा। कौन? राइट पोलन मदद करेगा। ऑप्शन डी वाला आ जाएगा। 11 नंबर का क्वेश्चन लिखा हुआ है कि आवृत बीजी के परागकणों को बिना किसी क्षरण के जीवाश्म के रूप में अच्छी तरह से संरक्षित क्यों किया जाता है? क्वेश्चन लिखा हुआ है कि आवृत बीजी के परागकणों को बिना किसी क्षरण के जीवाश्म के रूप में अच्छी तरह से संरक्षित क्यों किया जाता है? माइक्रोपाइल की उपस्थिति के कारण, स्पेरोपोलोनिन की उपस्थिति के कारण, आवरण की उपस्थिति के कारण या अंतचोल की उपस्थिति के कारण? 11 नंबर का। वेरी वेरी गुड। आवृत बीज के परागकण को बिना किसी क्षरण के जीवाश्म के रूप में अच्छी तरह से संग्रहित इसलिए किया जाता है क्योंकि स्पेरोपोलेनिन की उपस्थिति के कारण। कौन सा उत्तक पेरिडर्म का निर्माण करता है? ऐसा कौन सा उत्तक है जो पेरिडर्म का निर्माण करेगा? काग एधा, संवहनी एधा, द्वितीयक कार्टेक्स या पाक एधा? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। कौन सा उत्तक परितत्व का निर्माण करता है? तो आप सभी को पता है काग एधा। ये सब क्वेश्चन आपकी एग्जामिनर पूछ चुका है। और वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। निम्नलिखित कथन में से कौन सा एंजाइम के विषय में गलत है? एंजाइम के विषय में आपको गलत कथन बताना है। वेरी गुड, बिल्कुल सही। 13 नंबर का एंजाइम के विषय में गलत है कि एंजाइम को अधिकतम गतिविधि के लिए अनुकूलतम पीएच की आवश्यकता होती है। सही है। एंजाइम उच्च तापक्रम का विकृत हो जाते हैं। तो ऑप्शन सी वाला कि अधिकांशतः एंजाइम प्रोटीन के होते हैं लेकिन कुछ लिपिड के होते हैं, यह एंजाइम के लिए गलत हो जाएगा। 13 नंबर का सी वाला। 14 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधों में रंध्र को खोलने और बंद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? कौन सा तत्व है जो पौधों में रंध्र को खोलने और बंद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा? कैल्शियम, क्लोरीन, फास्फोरस या पोटेशियम? वेरी गुड, बिल्कुल सही। 14 नंबर का डी वाला आ जाएगा, पोटेशियम। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधों में रंध्र को खोलने और बंद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा? पोटेशियम हो जाएगा। एक कचरे के ट्रीटमेंट के लिए कौन सी कारागार विधि है बेशर्त इसे पर्यावरण अनुकूल तरीके से किया जाए? सुधारक, नवीनीकरण, पुनर्चक्रण या अपचयन? तो आप सभी को पता है ये चक्रण के उपचार के लिए है पुनर्चक्रण। क्या? पुनर्चक्रण। ऑप्शन नंबर सी वाला। चरम स्थितियों में उनके जीवन रहने के आधार पर यूबैक्टीरिया से भिन्न आर्कीबैक्टीरिया की मुख्य विशेषता क्या है? एक भिन्न आकार का होता है, एक भिन्न राइबोसोम संरचना होती है, एक भिन्न कोशिकाएं भित्तियां संरचना होती हैं, एक भिन्न कशाभिका संरचनाएं होती हैं। 16 नंबर। वेरी गुड। चरम स्थितियों में उनके जीवित रहने के आधार पर यूबैक्टीरिया से जो अलग आद्य जीवाणु जो होते हैं ना, वो होते हैं एक भिन्न कोशिकाएं। एक भिन्न कोशिकाएं भित्ति संरचनाएं होती हैं। ऑप्शन सी वाला। प्रोकैरियोटिक्स के साथ यूकैरियोटिक्स कोशिकाओं में गैर झिल्ली बाध्य अंग कौन सा है?
प्रोकैरियोटिक्स के साथ यूकेरियोटिक्स कोशिकाओं में गैर झिल्ली का बाध्य अंग कौन सा हो जाएगा? राइबोसोम, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम। 17 नंबर का। वायर बिल्कुल सही, ए वाला आ जाएगा, राइबोसोम हो जाएगा। क्या? प्रोकैरियोटिक्स के साथ यूकेरियोटिक्स कोशिकाओं में गैर झिल्ली बाध्य अंग होता है राइबोसोम। चलिए 18 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है देख लेते हैं। लिखा हुआ है, प्रकाश संश्लेषण को समझने के लिए कार्नेलियस वेन नियल द्वारा दिया गया कौन सा तथ्य मील का पत्थर साबित हुआ है? कार्नेलियस वेन नियल द्वारा कौन सा तथ्य मील का पत्थर? प्रकाश संश्लेषण गैर प्रकाश निर्भर एक अभिक्रिया है। प्रकाश संश्लेषण प्रकाश पर निर्भर एक अभिक्रिया है। प्रकाश संश्लेषण अंधकार पर निर्भर एक अभिक्रिया है। या प्रकाश संश्लेषण मंद प्रकाश पर निर्भर एक अभिक्रिया है। वेरी गुड। प्रकाश संश्लेषण को समझने के लिए कार्नेलियस वेन नियल द्वारा एक कथन है जो मील का पत्थर साबित हुआ है, वो है आपका बी वाला, कि प्रकाश संश्लेषण जो है प्रकाश पर निर्भर एक प्रक्रिया हो जाएगी। प्रोकैरियोटिक्स कोशिकाओं में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रोकैरियोटिक्स कोशिकाओं में प्लाज्मा झिल्ली के विस्तार द्वारा गठित विशेष झिल्ली बाध्य संरचना कौन सी है? प्रोकैरियोटिक्स कोशिकाओं में प्लाज्मा झिल्ली के विस्तार द्वारा गठित विशेष झिल्ली बाध्य संरचना 19 नंबर का हो जाएगा कौन सी? मेसोसोम। क्या हो जाएगी? मेसोसोम। और आखिरी क्वेश्चन है बायोलॉजी का, उसके बाद आपकी जूलॉजी, फिर केमिस्ट्री, फिर फिजिक्स। निम्नलिखित में से कौन सा सक्सिनिक डिहाइड्रेजेन का एक प्रतिस्पर्धी अवरोधक है? कौन सा सक्सिनिक डिहाइड्रेजेन का एक प्रतिरोध अवरोधक हो जाएगा? बिल्कुल सही, आपका सही आंसर होगा अल्फा किटरी, नहीं वो हो जाएगा मेलोनेट। चलिए ये मैंने आपको 20 क्वेश्चन कराए बायोलॉजी के, अब हम करेंगे 20 क्वेश्चन जूलॉजी। चलिए पहला क्वेश्चन, ओरल पोलिया वैक्सीन, इन्फ्लुएंजा वैक्सीन आदि किस प्रकार के टीके के अंतर्गत आएंगे? ओरल पोलिया वैक्सीन या इन्फ्लू वैक्सीन आदि किस प्रकार के टीके के अंतर्गत आएंगे? किल्ड वैक्सीन, टोक्साइड, कॉम्बिनेशन वैक्सीन या लाइव वैक्सीन? तो आप सभी को पता है लाइव वैक्सीन इसका सही आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन, टसर, मुर्गा, एरी ओक आदि की किस्म है? टसर, मुर्गा, एरी ओक आदि बकरियां की हैं, पेड़ की हैं, मधुमक्खी हैं या सिल्कवार्म है? वेरी गुड। टसर, मुर्गा, एरी ओक ये जो है ये एक सिल्क वार्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सिल्क वार्म हो जाएगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन, किन तरीकों का इस्तेमाल करके जीन के साइलेंसिंग को प्राप्त किया जा सकता है? किन तरीकों का इस्तेमाल करके जीन के साइलेंसिंग को प्राप्त किया जा सकता है? जो भी नया है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमसे जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर व्हाट्सअप कर देना और ये पूरा वीडियो आपको देखना है जिसमें हम आपको सारा क्वेश्चन कराएंगे। ऑल क्वेश्चन रहेंगे तो आप लास्ट में बताना है कितने सही हुए। किन तरीकों का इस्तेमाल करके जीन के साइलेंसिंग को प्राप्त किया जा सकता है? वेरी वेरी गुड। एंटीसेन आरएनए और आरएनएआई दोनों। ऑप्शन नंबर बी पर चले जाएं। जर्म लेयर क्या है? जर्म लेयर क्या है? मौलिक भ्रूण ऊतक है, त्वचा की परत है, बीज पत्र है या बहुकोशी निकाय है? जर्म लेयर क्या है? वेरी गुड। जर्म लेयर आपकी एक प्रकार की मौलिक भ्रूण ऊतक हो जाएगा। क्या? मौलिक भ्रूण ऊतक जो हो जाएगा जिसे हम जर्म लेयर कहेंगे। अगला क्वेश्चन है, रक्त समूह का नाम उनमें युक्त रिक्त स्थान के प्रकार के अनुसार होता है? एंटीजन, एंटीबॉडी, माँ का रक्त समूह, पिता का रक्त समूह। 5वें नंबर का क्वेश्चन, एंटीजन एक रक्त समूह का नाम उसमें युक्त एंटीजन जो होता है एंटीजन के प्रकार के अनुसार हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, मधुमक्खी सामाजिक कीट है, निम्नलिखित में से कौन सी मधुमक्खी छत्ते में शहद बनाती है? ड्रोन मक्खी, केवल रानी मक्खी, श्रमिक मक्खी या ये सामूहिक जिम्मेदारी है सभी की? वेरी वेरी गुड।
आप सभी को पता है मधुमक्खी कीट कीड़े निम्नलिखित में से कौन सी मधुमक्खी ऐसी कौन सी मधुमक्खी हैं जो छत्ते में शहद बनाएगी? तो आप सभी को पता है केवल जो श्रम करती है, श्रमिक मक्खी, वर्कर जो काम करती हैं वही शहद बनाएगी छत्ते में। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है तंबाकू की लत रिक्त स्थान की उपस्थिति के कारण होती है। किसके? कोकीन के कारण, निकोटीन के कारण, एम्फेटेमिन के कारण या टार के कारण। तंबाकू की लत किसकी उपस्थिति के कारण होती है? 7 नंबर का। वेरी गुड, निकोटीन के कारण। तंबाकू की लत जो होती हैं निकोटीन की उपस्थिति के कारण होती हैं, निकोटीन की उपस्थिति के कारण। ग्लिसन का कैप्सूल निम्नलिखित में से किस अंग से संबंधित है? ग्लिसन का कैप्सूल निम्नलिखित में से किस अंग से संबंधित है? अग्नाशय, यकृत, आमाशय या आंत। 8 नंबर का। ग्लिसन का कैप्सूल जो है यकृत से संबंधित है। कैसे? ग्लिसन का जो कैप्सूल है वो यकृत से संबंधित हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है बली व यानी के छल्ले क्या है? गुणसूत्र जिनमें सेंट्रोमेर की कमी होती है, लाल ग्रंथि गुणसूत्र है, पॉलीटीन में गहरे दाग वाले क्षेत्र है या पॉलीटीन गुणसूत्र के पप है। बल्वी यानी के छल्ले आपका क्या हो जाएगा? वाह, बल्वी यानी के छल्ले जो होते हैं ये आपके पॉलीटीन गुणसूत्रों का एक पप हो जाएगा। चलिए 10वां, टेटनस टॉक्साइड क्या है? क्या टेटनस टॉक्साइड क्या है? टेटनस बेसिलस डी ऑक्साइड वैक्सीन है, विषाक्त पदार्थों के कारण मांसपेशियों में ऐंठन है, टेटनस बेसिली द्वारा उत्पादित टॉक्सिन है या सभी बैक्टीरिया के विषाक्त पदार्थ है। टेटनस टॉक्साइड क्या है? 10 नंबर का। वेरी गुड, 10 नंबर का हो जाएगा टेटनस टॉक्साइड होगा, टेटनस बेसिलस से डी टॉक्साइड वैक्सीन हो जाएगी। ऑप्शन हम चले जाएंगे ए वाले पर। टिश्यू कल्चर उत्तक संवर्धन में कल्चर मीडिया का पीएच मान क्या होगा? उत्तक संवर्धन में कल्चर मीडिया का पीएच मान क्या हो जाएगा? 8 से 9, 6.5 से 6.9, 5 से 6 या 7.2 से 7.4। उत्तक संवर्धन 11 नंबर। वेरी गुड, उत्तक संवर्धन में कल्चर मीडिया का पीएच मान होता है 7.2 से 7.4। एक बार में रक्तदाता द्वारा कितना रक्तदान किया जा सकता है? एक बार में रक्तदाता द्वारा कितना रक्तदान किया जा सकता है? 100 ml, 1250 ml, 400 ml या 1500 ml। एक बार में रक्तदाता के द्वारा आप सभी को पता है 400 मिलीलीटर रक्तदान किया जा सकता है। सी वाला। उस हार्मोन्स का आपको नाम बताना है जो कैल्शियम और फास्फेट के स्तर को नियंत्रित करते हैं। उस फास्फोरस का आपको नाम बताना है जो कैल्शियम और फास्फेट के स्तर को नियंत्रित करेंगे। वेरी गुड, वो हो जाएंगे एड्रेनलिन, ग्लूकागोन, थायरॉक्सिन या पैराथायराइड हार्मोन्स। तो उस हार्मोन्स तो पैराथायराइड हार्मोन्स जो हैं जो कैल्शियम और फास्फोरेट के स्तर को नियंत्रित करेंगे। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है प्रसव के लिए संकेत से उत्पन्न होते हैं। प्रसव के लिए मात्र पिट्यूटरी, गर्भनाल, भ्रूण या भ्रूण पिट्यूटरी। 14 नंबर का। तो प्रसव के लिए मात्र पिट्यूटरी से उत्पन्न होते, किससे? मात्र पिट्यूटरी। 15 नंबर का LSD का एक उत्पादक है, बैक्टीरिया, प्लांट, सिंकोना, फंगस या पशुओं का अर्क। LSD किसका उत्पाद है? तो LSD एक फंगस है। क्या है? LSD क्या है आपका? LSD आपका एक फंगस है। नींद की गोलियां का मुख्य घटक निकोटीन, कोकीन, मोरिजुआना या बारबीचुरेट। नींद की गोलियां, तो नींद की गोलियां बारबीचुरेट, नींद की गोलियां बारबीचुरेट का एक उदाहरण हो जाए। अगला क्वेश्चन है की कमी मस्तिष्क धर्म प्रवाह को बढ़ाती है। किसकी कमी जो होती है वो मासिक धर्म प्रवाह को बढ़ाएगी? एस्ट्रोजन, वेसाप्रेसिन, ऑक्सीटोसिन या प्रोजेस्ट्रॉन। वेरी गुड, 17 नंबर का। तो प्रोजेस्ट्रॉन जो होता है वो मासिक धर्म प्रवाह को बढ़ाती है। अगला क्वेश्चन है DPT 3 बीमारियों को रोकने के लिए शिशुओं को दिया जाने वाला एक मिश्रित टीका
जिसमें से पी किस बीमारी को संदर्भित करेगा? पक्षघात, निमोनिया, काली खांसी या पोलियो। डीपीटी 3 बीमारियों के लिए है, जिसमें आपको बताना है पी। क्या? डीपीटी आपको कमेंट बॉक्स में डीपीटी का फुल फॉर्म भी बताना है, और डी, पी और टी में आपको बताना है पी जो है वो किस बीमारी को संदर्भित करेगा। तो पी जो है आप सभी को पता है काली खांसी। किसको? काली खांसी। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? किस व्यक्ति की उसकी डीएनए विशिष्टता के आधार पर पहचान करने की तकनीक क्या कहलाएगी? जीन स्थानांतरण तकनीक, पीसीआर तकनीक, पुनरावृत्ति डीएनए प्रौद्योगिकी या डीएनए फिंगरप्रिंट। किसी भी व्यक्ति की उसकी डीएनए की पहचान करने के लिए ये क्वेश्चन कितनी बार पूछा हुआ है? डीएनए फिंगरप्रिंट। और इसका भी आखिरी क्वेश्चन है। अब हम आएंगे केमिस्ट्री और फिर लेंगे अपन फिजिक्स। जैविक घड़ी के द्वारा नियंत्रित की जाती है। जैविक घड़ी किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? तो आप सभी को पता है पिनियल बॉडी के द्वारा जैविक घड़ी को नियंत्रित किया जाता है। ये 20 क्वेश्चन हो गए बायोलॉजी और जूलॉजी के। अब आपके बचे हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री। चलिए अब हम करेंगे केमिस्ट्री के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन डोबेराइनर के वर्गीकरण की असंगतियों को नहीं दिखाता? 4 ऑप्शन आपके सामने कि सभी कथन डोबेराइनर के त्रिक में फिट नहीं हो सके, वे बहुत कम द्रव्यमान या बहुत अधिक द्रव्यमान वाले तत्वों के लिए उपयुक्त थे, न्यूलैंड के अष्टक में डाइबेराइनर का त्रिक उपस्थित है, या FCl-Br के त्रिक में F और Br के परमाणु द्रव्यमान का समांतर माध्य Cl के परमाणु के द्रव्यमान के बराबर नहीं होता। तो डाबेराइनर के वर्गीकरण में जो असंगतियों को जो कौन सा नहीं दिखाता है वो आपको बताऊँ। वेरी वेरी गुड, बिल्कुल बी वाला। ये नहीं दिखाएगा कि वे जो है बहुत कम द्रव्यमान या बहुत अधिक द्रव्यमान वाले तत्वों के लिए उपयुक्त थे। ये डाबेराइनर के वर्गीकरण की असंगतियों को नहीं दिखाता। दूसरा क्वेश्चन, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के दृश्य क्षेत्र में उपस्थित रेखाओं की श्रृंखला वो क्या है? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के दृश्य क्षेत्र में उपस्थित रेखाओं की श्रृंखला जो है वो क्या हो जाएगी? लाइमेन, पाशन, ब्रैकेट या वाल्मर। दूसरा क्वेश्चन, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के दृश्य क्षेत्र में उपस्थित रेखाओं की श्रृंखला जो है वो बाल्मर कहलाएगी। क्या कहलाएगी? बाल्मर कहलाएगी। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके सामने। अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा है कि यदि गैस का तापमान 4 गुना और ताप को 2 गुना कर दिया जाए तो गैस का घनत्व कितना हो जाएगा? वेरी गुड। यदि गैस का तापमान 4 गुना और ताप को हम 2 गुना कर दें हैं तो गैस का घनत्व जो होता है वो D2 बराबर 2D1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इथेन में कितने सहसंयोजन आबंध होते हैं? 6, 4, 5 या 7। तो आप सभी को पता है कि इथेन में 7 सहसंयोजन आबंध होंगे। कितने? 7 सहसंयोजन आबंध होंगे। अगला क्वेश्चन है, वे तत्व जो आसानी से हाइड्रेट बना सकते हैं वो क्या कहलाएंगे? उत्कृष्ट गैस, क्षार धातुएं, रेडियोधर्मी तत्व या मुद्रा धातु। वे तत्व जो आसानी से हाइड्रेट बना सकते हैं वो क्या कहलाएंगे? वेरी गुड। वे तत्व जो आसानी से हाइड्रेट बना सकते हैं वो क्षार धातुएं कहलाएगी। क्या? क्षार धातुएं कहलाएगी। अगला क्वेश्चन है, कैथोड किरण के बारे में सही कथन बताना है। आपको कैथोड किरण के बारे में आपको सही कथन बताना है कि कैथोड किरणों के कण में केवल द्रव्यमान होता है, उनके कण में आवेश और द्रव्यमान होता है, उनके कण में कोई आवेश और कोई भी द्रव्यमान नहीं होता है, या उनके कण में कोई भी द्रव्यमान नहीं होता है। कैथोड किरण के बारे में जो सही कथन होता है ना वो क्या हो जाएगा? वेरी गुड। कैथोड किरण के बारे में सही कथन है कि इसमें आवेश और द्रव्यमान होता है। ऑप्शन बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। 7वें नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है? आपको बताना है किसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। जो भी नया है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन जरूर प्रेस करें, और वीडियो पसंद आता है तो मैं आपको डेली एक प्रैक्टिस सेट 20 दिन तक प्रैक्टिस सेट करेंगे। अपन 20 तक एग्ज़ाम है, 19 जून तक, तो एक एक प्रैक्टिस सेट हम डेली करेंगे। ठीक है, उसका टाइम भी मैं आपको बता दूँगा। 7वें नंबर का, निम्नलिखित में से किसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है? वेरी वेरी गुड, बी वाला बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जेमिनल डाइब्रोमाइड का एक उदाहरण है? जेमिनल डाइब्रोमाइड का उदाहरण जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा?
एथिनिल ब्रोमाइड, एथिलीडिड ब्रोमाइड, ट्राइड ब्यूलाइड ब्रोमाइड या एलिल ब्रोमाइड? वेरी वेरी गुड। निम्नलिखित में से कौन सा जेमिनल डाई ब्रोमाइड का एक उदाहरण हो जाएगा? तो एथिनिल ब्रोमाइड। क्या हो जाएगा? एथिनिल ब्रोमाइड। निम्नलिखित में से कौन सा एक श्वसन अभिक्रिया निर्दिष्ट करता है? श्वसन अभिक्रिया कौन निर्दिष्ट करेगा? बताइए, श्वसन अभिक्रिया कौन निर्दिष्ट करेगा? बिल्कुल सही, ग्लूकोज प्लस H2 इज इक्वल टू CO2 प्लस H2O। ऑप्शन हम डी पर बिल्कुल बिल्कुल चले जाएंगे। रोगाणुरोधक एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी देने के लिए साबुन में निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक जोड़ा जाता है? साबुन में कौन सा यौगिक जोड़ा जाता है? सेल्वर्सन, नोवेस्ट्रॉल, फ्यूरेसिन या विथियोनल? साबुन में आप सभी को पता है कि साबुन में जो हम विथियोनल जोड़ते हैं, क्या जोड़ते हैं? विथियोनल जोड़ते हैं। ऑप्शन डी वाला। 11 नंबर का, एक जलीय विलयन लाल लिटमस को नीले में बदलता है। निम्न में से कौन सा विलयन का अतिरिक्त परिवर्तन को प्रतिलोमित कर देगा? वेरी गुड। चूने का पानी, बेकिंग सोडा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या अमोनियम हाइड्रोक्साइड विलयन? तो एक जलीय विलयन लाल लिटमस को नीले में बदलता है। निम्न में से ऐसा कौन सा विलयन है के अतिरिक्त परिवर्तन को प्रतिलोमित करेगा? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो जाएगा। कार्बन के समान अधातु होती है सिलिकॉन, बोरेलियम, हाइड्रोजन या फास्फोरस? तो ये तो बहुत ही सरल आंसर है। कार्बन के समान अधातु होती हैं सिलिकॉन होती है। क्या होती हैं? सिलिकॉन होती है कार्बन के समान अधातु। अगला क्वेश्चन, एक छात्र ने 5 मिलीलीटर पानी में 1 ग्राम नमक घोलकर निम्न लवणों को जलीय विलयन तैयार किया। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जलीय विलयन लाल लिटमस को नीले में परिवर्तित कर देगा? बताइए। वेरी वेरी गुड, बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा कि कौन जो है एक जलीय विलयन लाल लिटमस को नीले में परिवर्तित करेगा? तो NO2CO3। NO2CO3 ऑप्शन हम बी पर बिल्कुल बिल्कुल चले जाएंगे। गैस को द्रव्य बनाने की सबसे प्रभावी विधि आप सभी को पता है, तापमान को बढ़ाना, तापमान को कम करना और दाब को बढ़ाना। तापमान को कम करना या दाब को बढ़ाना। तो गैस को द्रव्य में बनाने की सबसे प्रभावी विधि है तापमान को कम करना और दाब को बढ़ाना। 15 नंबर का, निम्नलिखित में से किस एक अभिक्रिया में अवक्षेप निर्मित नहीं होता? ऐसी कौन सी अभिक्रिया है जिसमें अवक्षेप निर्मित नहीं होगा? 1 मिनट, चलिए बताइए। 16 नंबर का 15 नंबर का क्वेश्चन। वेरी वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब है। NaOH के साथ जो अभिक्रिया करता है जिसमें आपका अवक्षेप निर्मित नहीं होगा, ऑप्शन बी वाले पर चले जाएंगे। 16 नंबर, नाइलेन छाछड़, ये कितनी बार क्वेश्चन पूछा हुआ? नाइलेन छाछड़ के तंतुओं के बीच उपस्थित अंतराणु बल के प्रकार क्या है? वेरी वेरी गुड। नाइलॉन छाछड़ के तंतुओं के बीच उपस्थित अंतराणु बल जो होते हैं ना, वो होते हैं हाइड्रोजन आबंध। क्या होते हैं? हाइड्रोजन आबंध हो जाएंगे। 373 के पर जब मेथोऑक्सीबेंजीन की अभिक्रिया सांद्रण HI के साथ कराई जाती है तो कौन से उत्पादन निर्मित होंगे? फिनॉल प्लस आइडोमीथेन, आइडोबेंजीन तथा मेथेनॉल, आइडोबेंजीन तथा आइडोमेथेन प्लस जल या बेंजीन आइडोमेथेन प्लस मेथेनॉल। 373 केल्विन पर जब मेथोऑक्सीबेंजीन की अभिक्रिया सांद्रण HI के साथ कराते हैं तो आप सभी को पता है कि उसमें जो है फिनेल तथा आइडोमीथेन निर्मित होते हैं। 18 नंबर का क्वेश्चन, गैसीय क्लोरीन और हाइड्रोजन एक साथ रखे जाने पर, गैसीय क्लोरीन और हाइड्रोजन एक साथ रखे जाने पर संयोजित नहीं होते हैं, लेकिन वे तब संयोजित होते हैं जब रिक्त स्थान किए जाएं। एक्सपोज, ठंडे, गर्म या उत्प्रेरक की उपस्थिति में गर्म। 18 नंबर का, वेरी गुड, गैसीय क्लोरीन और हाइड्रोजन एक साथ रखे जाने पर संयोजित नहीं होते हैं, लेकिन वे तब संयोजित होंगे जब उन्हें सूर्य की रोशनी में एक्सपोज किए जाएं। अगला क्वेश्चन, पोटेशियम क्लोराइड और अमोनिया क्लोराइड का मिश्रण किसके द्वारा अलग किया जाता है?
19 नंबर का क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, पोटेशियम क्लोराइड और अमोनिया क्लोराइड का मिश्रण किसके द्वारा अलग किया जाता है, पृथक्कारी कीप, ऊर्ध्वपातन, आसवन या अपकेंद्रण। वेरी गुड। पोटेशियम क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड का मिश्रण जो होता है ना, वो ऊर्ध्वपातन के द्वारा अलग किया जाता है, ऊर्ध्वपातन के द्वारा। 20 नंबर का और आखिरी क्वेश्चन है कि रुको, ये क्वेश्चन नहीं, अगला वो क्वेश्चन गलत था। चलिए आखिरी क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन TiC और Fe3H जैसे यौगिक के लिए सत्य है। वे प्रकृति में नरम होते हैं, वे रासायनिक रूप से निष्क्रिय होते हैं, वे अपनी धात्विक चालकता को बरकरार नहीं रखते, या इसमें गलनांक निम्न होता है। 21 नंबर का। वेरी वेरी गुड। निम्नलिखित में से कौन सा कथन TiC और Fe3H जैसे यौगिक के लिए सत्य हो जाएगा, तो वे रासायनिक रूप से निष्क्रिय होंगे। मैंने आपको 20 बायोलॉजी के करा दिए, 20 जूलॉजी के करा दिए, 20 केमिस्ट्री के करा दिए। अब हम करेंगे 20 फिजिक्स के क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको वीडियो पसंद आता है तो आपको अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करना है, सब्सक्राइब करवाना है। जितने ज़्यादा व्यू होंगे, जितने ज़्यादा लाइव आएंगे, उतने आपको डेली एक प्रैक्टिस सेट मिलता रहेगा। तो जो भी नया है इस नंबर पर व्हाट्सअप करके इसकी PDF प्राप्त कर सकता है। चलिए हम करेंगे फिजिक्स के क्वेश्चन। फिजिक्स का पहला क्वेश्चन आपके सामने है, किसी पिंड का त्वरण विस्थापक वक्र का क्षेत्रफल जो देता है वो क्या देगा, बताइए। 4 ऑप्शन आपके सामने। ऊर्जा में कुल परिवर्तन, संवेग में परिवर्तन प्रति इकाई द्रव्यमान, गति ऊर्जा में परिवर्तन या आवेश। तो इसका आंसर आप सभी को पता है कि किसी भी पिंड का त्वरण विस्थापन जो देता है गति ऊर्जा में परिवर्तन। दूसरा क्वेश्चन, N प्रकार का अर्धचालक जो बनाता है वो क्या बनाता है, N प्रकार का अर्धचालक क्या बनाएगा। वेरी गुड। शुद्ध जर्मेनियम, शुद्ध सिलिकॉन, जब जर्मेनियम क्रिस्टल में 5 संयोजी या जर्मेनियम क्रिस्टल में 3 संयोजी। तो N प्रकार का अर्धचालक जो बनाएगा वो बनाएगा, बिल्कुल आपका सही आ जाएगा कि जब जर्मेनियम क्रिस्टल में 5 संयोजी इलेक्ट्रॉन वाली अशुद्धि मिलाई जाती है तब आपका N प्रकार का अर्धचालक बनेगा। तीसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये वाला लेंगे, हाइड्रोजन परमाणु के बोहर मॉडल के लिए निम्न में से कौन सा सही नहीं। चलिए बताइए। किसी कक्ष में एक इलेक्ट्रॉन की स्थिति ऊर्जा का परिणाम इसकी गति ऊर्जा से अधिक होता है। एक कक्ष में इलेक्ट्रॉन के कोणीय संवेग का समाकलन गुणन होता है। Nवें कक्ष में इलेक्ट्रॉन के कुल ऊर्जा N के समानुपाती होते हैं, या Nवें कक्ष की त्रिज्या N2 के समानुपाती होती है। हाइड्रोजन परमाणु का बोहर मॉडल जो होता है ना, वो होता है Nवें कक्ष इलेक्ट्रॉनों की कुल ऊर्जा N के समानुपाती होगी। चलिए ये देख लेते हैं चौथा, है ना। एक कण एक बिंदु से जो कि एक दीवार के तल से 2 मीटर दूरी पर है 45 डिग्री के कोण प्रक्षेपित किया जाता है, तो ये दीवार के उच्च को छूकर इसमें 4 मीटर की दूरी पर गिर जाता है। दीवार की ऊंचाई कितनी होगी। अरे यार ये यहाँ कटा हुआ है ना, इसलिए दिक्कत आ रही है। देखते हैं, नहीं तो ये एक क्वेश्चन आगे बढ़ा देते हैं, हटाओ इसको, इसमें थोड़ी दिक्कत आ रही है ना इसलिए। चलिए 5वें नंबर का क्वेश्चन, यंग के प्रयोग में लाल रंग की तरंग दैर्घ्य 7.8 × 10⁻5 सेंटीमीटर और नीले रंग की 5.2 × 10⁻5 सेंटीमीटर हैं, तो n के किस मान के लिए N+V नीली चमकीली बैंड Nवे लाल बैंड से संपादित होगी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इसका आंसर बिल्कुल आपका सही आ जाएगा, ऑप्शन नंबर B1। स्थिर तरंगों में माध्यम के सभी कण माध्य स्थिति पार करते हैं। कौन से स्थिर तरंगों में सभी कण में समान चाल, भिन्न क्षणों में विभिन्न वेग, समान क्षणों में समान वेग, या सभी क्षण में भिन्न वेग।